बच्चों के रेप, लड़कों के रेप करके उनको मार के रूड़ी में फेंक दिया जाता है या किसी जगह दफना दिया जाता है। ये जो प्रेग्नेंट लेडी का बेबी उन्होंने निकाल के उसको बंद कर दिया। मतलब ये इतनी तकलीफदेह चीज़ें हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुने यहाँ पे जो बुढ़े बुढ़े से लोग हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, इतने साल उन्होंने सब कुछ कर भी लिया है। जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ, वाइट में गई हुई, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। मगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने। इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर अब 1 इंच तरक्की नहीं कर सकते। ये इनको बहुत प्लानिंग के साथ बना दिया गया है जाहिल। इनको इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जाहिल बनाया गया है कि अब ये आप जो मर्जी कर लें, अब ये बरूद बन चुकी है अवाम। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। आज आपने जो इंट्रो में देखा है उस पे पाकिस्तानी लड़कियां और पाकिस्तानी औरतें बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुल्ला और मौलवी के बारे में, पाकिस्तान की पुरुषों की नीची और छोटी सोच के बारे में। वो पाकिस्तानी लड़कियां बोल रहे हैं कि वो मुल्ले उनको, और वो जो पाकिस्तान का जो मर्द है वो लड़कियों को कुत्तों की तरह निहारते हैं और कुत्तों की तरह खा जाते हैं। ये आपने देखा है पाकिस्तानी लड़कियों की इस वीडियो में, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और पाकिस्तान का जो मर्द का सोच है, मुल्लों का सोच है, वो कितना गिरी हुई और कितना घटिया सोच है ये आपको पता चल जाएगा। वो खुद पाकिस्तानी लड़कियां ही बोलेंगी आप लोगों को। आप देखेंगे, पूरा वीडियो में रहेगा मेरे साथ और देखिएगा पूरा वीडियो। और कुछ दिन पहले आपको पता है कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, वो पूर्व क्रिकेटर था, वो अब्दुल रज्जाक करके कोई था, वो हमारे इंडियन जो एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके बारे में ही बदसलूकी की थी। तो ये लोग असल में ये लोग अपने दिमाग में वो हर तरह की जो बुरी चीज़ है वो लेके घूमते हैं और औरत के बारे में ये बुरा ख्याल रखते हैं। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा और कमेंट में अगर आप इंडियन है, अगर आप भारतीय है तो भारत माता की जय, या आपका जो ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की लड़कियों के बारे में, पाकिस्तान के मुल्लों के बारे में, तो आप ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप हम देखते हैं पूरा वीडियो। घटिया इंसान था ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम, और भाग गया भगोड़ा कहीं का। बात आ जाती है क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? बहुत कुछ। यहाँ जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है। इस तरह से खानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना, वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में ही ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ, वाइट में गई हुई हूँ, मलेशिया से होके आई हुई हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। मगर यहाँ पर अबाया भी पहना होगा तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। बहुत सारे हमारे जो गैरतमंद हजरात है वो हमसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि वो कहाँ पे एग्री करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछ लेती हूँ। मैं भी रिसेंटली खबर पढ़ी थी कि दुनिया की जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन विमेन है। तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें, तो वो उनकी औरतें कहाँ है, हम कहाँ है? इंडियन एम्पावर, वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वाइज उनके मेरिट्स, और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रेफरेंस मर्दों को ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ज़्यादा सीट्स मर्दों की होती है। तो औरत को कमज़ोर समझा जाता है, औरत को कमज़ोर दिमाग वाली। जी, लेकिन हमको ये नहीं पता है, जो आधे दिमाग वाले समझते हैं उसके पीछे जो पूरा 1.5 दिमाग है वो औरत का ही है। बात है, इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया, और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे।
तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को लाइक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे भी लोगों में, यही एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे लगता है इस पर हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि औरत तो औरत है, वो चाहे इंडिया की है या पाकिस्तान की है। कोई गेम्स में यहाँ लड़की जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एम्पावर किया जाता है? नो 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 नो, सबसे पहले तो ड्रेसिंग पे कि अच्छा आप ये लड़की हो के लड़कों वाले कपड़े पहनेगी, ओ क्रिकेट खेलेगी, ट्राउजर शर्ट पहनेगी, ये करेगी, ये तो छोटी छोटी बात। कवर अप हमारे एक पोइट है बहुत मशहूर, मंटो है, सादत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूंगी, वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है हम कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है, सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुर्का भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। ऐसा ही है, एक्सरे हो जाएगा फिर? जी जी जी, स्मेल आ जाएगी ना, गोश्त की स्मेल आ जाती है कुत्ते को। यानी कि इस वक्त औरत और मर्दों को बराबरी देनी चाहिए, अगर औरतों पर वो हो रहा है तो फिर मर्दों को भी चाहिए। हदीस है कि अगर इल्म हासिल करो, और ये दोनों यानी मर्द औरत पे यानी फर्ज है, यानी जितने मर्द पे हैं आपसे सिर्फ ने क्या उतना औरतों पे भी है। ऐसा ही है 100%। तो एक आखिरी सवाल, अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती, ये है, होती 100% होती। आपको क्या कहूँ, आप एग्री कर? इस तरह कह रहे हैं हम कि आप अगर नॉर्मली देखें, हम सोशल मीडिया का ही देख लेते हैं, बिकॉज हम गए नहीं है तो हम वही बात करेंगे जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। उन लड़कियों को आज़ादी है अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की, वो शॉर्ट भी पहन लेते हैं, वो लॉन्ग भी पहन लेते हैं, वो जाती हैं। ऐसा नहीं कह रही कि वहाँ पे सारे गलत है और यहाँ सही है, या यहाँ सारे गलत है वहाँ सही है, बट हम हमेशा सोसाइटी में जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात करते हैं। मर्द जो है ना वो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हैं। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने, इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर आप 1 इंच तरक्की नहीं कर सकते। मौलवी ज्यादा कहते हैं कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, जो हम कर रहे हैं इस पर हम पर्दा डालते हैं। ये बात है, यही बात मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना, हम जरा सरा वहाँ पर एक परिंदा भी पर मार जाए ना तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहाँ पर अक़लियतों को जिंदा जला दिया जाता है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, मंदिरों को आग लगा दी जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी चीफ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी के पूरे जर्नलों से, ISI से, खुदा के वास्ते इन मुल्लाओं की परवरिश करना छोड़ दो। इन मुल्लाओं को इतना ज्यादा मत इनको प्रमोट करो कि ये चौधरी बन जाए, बदमाश बन जाए, जिसको दिल किया कत्ल कर दें। इन लोगों को इतना प्रमोट मत करें, इनकी इजाजत से मत आगे चलें। के नाम पर हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाकया होता है। अगर बात करूँ कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश किया जाता है, यहाँ पर सियालकोटी को जलाया जाता है। हम खुद कहते हैं हम सेकुलर नहीं होते, हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया सेकुलर क्यों नहीं होता, वहाँ पर हिंदुइज्म को खत्म क्यों नहीं किया जाता। हम यहाँ पर पहले अपने आप को ठीक करने के बाद इंडिया की बात क्यों नहीं करते, पहले ठीक अपने आप को क्यों नहीं करते। देखें यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग जो है ना, हमारी जो मसला सिर्फ ये हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, अवाम ये इनको बहुत प्लानिंग के साथ बना दिया गया है जाहिल। इनको इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जाहिल बनाया गया है कि अब ये आप जो मर्जी कर लें, अब ये बरूद बन चुकी है अवाम, अब ये चलता फिरता बरूद बन चुकी है। ये मजहब के नाम के ऊपर अवाम की इनकी इतनी ब्रेन वाशिंग और ये बड़ी प्लानिंग के साथ ब्रेन वाशिंग की गई है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो नामवर उलमा है उनको हायर किया गया है इस अवाम को जाहिल बनाने के लिए। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि किसी मुल्क को तबाह करना है तो उस मुल्क के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो। उसके यही तो मामला हुआ है, पाकिस्तान को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट ने, मैं आपको अभी बात बताऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खदशा है, आई हैव एप्रीहेंशंस, मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद खदशा है। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मज़ीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से